मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नवजात बच्चों की एक के बाद एक मौत से जहां प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है, लेकिन इससे भी डरावने आंकड़े मंडला जिले के हैं, जहां पिछले 11 महीनों से 146 नवजात बच्चों की ठीक से आंख खुलने से पहले ही उनकी मौत हो गई, जिसकी मुख्य वजह इलाज में देरी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी और संसाधनों का अभाव है। शहडोल में लगातार हो रही बच्चों की मौत से जहां पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं मंडला जिले के हालात भी कुछ इस तरह है कि यहां 11 माह में 146 बच्चे मौत के मुंह में समा गए हैं, जिसकी मुख्य वजह इलाज में देरी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी और संसाधनों का अभाव है। ज्यादातर बच्चों की मौत सांस की तकलीफ, दिमागी झटके, समय के पहले जन्म और कम वजन होने के कारण हुई है, जो यह बताने के लिए काफी है कि जिले में नवजात का जन्म सुरक्षित नहीं है। विधायक डॉक्टर अशोक मार्सकोले द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में मंडला जिले के एसएनसीयू में 1321 बच्चे जनवरी से नवंबर तक माह में भर्ती किए गए हैं, जिसमें से डिस्चार्ज 1060, रेफर 100, लामा 3 और 140 बच्चों की मौत हुई है। ये 0 से 29 दिनों के बच्चों के आंकड़े हैं, जिन्हें गहन शिशु वार्ड में रखा जाता है, जबकि 0 से 5 साल के बच्चों के आंकड़ों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 298 तक पहुंच जाता है। शहडोल में एक मामला आया है जिसमें नवजात बच्चों की पिछले 9 दिन में 13 बच्चों की मृत्यु की बात अभी सामने आई थी। उसी बात को संज्ञान में लेते हुए चूँकि कांग्रेस पक्ष से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी एक हमारे कांग्रेस पक्ष से एक टीम वहाँ पर भेजी थी। क्योंकि मैं खुद एक चिकित्सक हूँ और मैं भी उस कमेटी में हूँ कि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई बातें आती है तो उसकी स्क्रीनिंग उसमें मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में रहता हूँ। तो अपने मंडला ज़िले की क्या स्थिति ये जानने के लिए मैंने अपने यहाँ से डेटा बुलवाया और उस डेटा में मैंने देखा कि जो शहडोल की जो स्थिति है उससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर शहडोल में अगर एक साल में 362 बच्चों की मृत्यु हुई है तो तकरीबन उसी से मिलता जुलता आंकड़ा हमारे मंडला का भी है, जिसमें 298 बच्चों की मृत्यु हुई है पिछले 8 महीने में और 212 बच्चों की मृत्यु नवजात बच्चों की हुई है, जो कि तकरीबन 1 महीने से कम उम्र के रहते हैं। और इसी बात को संज्ञान में लेते हैं, उसके कारण बहुत होते हैं और अगर हम मेडिकल पक्ष से उनके विभाग से हम ये मांगेंगे तो अपने कारण बता देंगे कि ये मरीजों का ये तकलीफ़ थी, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि हमारी स्क्रीनिंग का पार्ट, हमारा केयर का ऐसा पार्ट होना चाहिए कि हम एक जो डिलीवरी के टाइम का जो कॉम्प्लिकेशंस जो होता है, चाहे वो लो बर्थ वेट हो, चाहे प्रीमेच्योरिटी हो या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, या फिर उसके प्री एएनसी चेकअप की हम बात करें तो जो गर्भवती जो महिला है वो स्वस्थ रहे। हमारा ये मानना है कि स्वस्थ महिला में स्वस्थ बच्चा पलेगा। तो जब हम उनका चेकअप करते हैं गर्भधारण के बाद का, तो चाहे उसके जो ब्लड टेस्ट करें जिसमें एनीमिया और अन्य जो खून के जो विकार हैं उसको हम तलाश कर सकें। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर और उसके पहले मतलब डिलीवरी के जस्ट 1-2 महीने पहले जो शरीर में सूजन जैसी बातें सूजन आती है, ऐसी कोई स्थिति ना हो। उसके बाद में सोनोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग होता है। उसके अलावा और भी कई उन्नत किस्म के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ये बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ पर इस पूरे के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि हर गांव में एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, एएनसी चेकअप के लिए ज़रूरत पे उनकी दवाइयाँ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर भी कम से कम एक डिलीवरी पीरियड के दौरान कम से कम 3 से 4 बार तो डॉक्टरी चेकअप तो उनका होना ही चाहिए। गौरतलब है कि शहडोल जिले में लगातार नवजात बच्चों की मौत के मामले ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीएमएचओ और सिविल डॉक्टर को हटा दिया है, लेकिन मंडला जिले के आंकड़ों को देखकर स्वास्थ्य मंत्री क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।